नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक नंबर 6 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 7 से देखेंगे। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 7, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। आसुरी स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बारे में ज्ञानहीन होते हैं। प्रवृत्ति से तात्पर्य उन कार्यों से है जो धर्म और सद्गुण के अनुसार किए जाते हैं, और निवृत्ति से तात्पर्य उन कार्यों से है जो अधर्म और बुराई से दूर रहकर किए जाते हैं। ऐसे लोग इन दोनों प्रकार गतिविधियों को नहीं समझते, इसीलिए इन लोगों में न तो आंतरिक और बाहरी शुद्धता होती है, न ही वे अच्छे आचरण का पालन करते हैं और न ही उनके वचन सत्य होते हैं। वे अपने स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं, जिनसे समाज और व्यक्ति की भलाई की और कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार यह श्लोक यह बताता है कि आसुरी स्वभाव वाले लोगों की जीवन शैली और आचरण धर्म और सत्य से पूरी तरह वंचित होती है। श्लोक नंबर 8, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहाँ रहते हैं? जगत आश्रय रहित, स्वार्थ, असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी स्वभाव वाले लोगों के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रहे हैं। ये लोग संसार की वास्तविकता को समझने में असफल होते हैं और इस तरह के झूठे विचार रखते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस संसार का कोई वास्तविक आधार नहीं है, यह केवल झूठा है और इसमें कोई ईश्वर नहीं है। वे मानते हैं कि यह सृष्टि किसी प्रकार की दिव्य व्यवस्था या ईश्वरीय शक्ति है, बिना ही अस्तित्व से आई है। लोग मानते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति केवल स्त्री पुरुष के मिलन से हुई है और उनका विचार है कि केवल कामना ही इस सृष्टि का मुख्य कारण है। उनके अनुसार सृष्टि में कोई अन्य कारण नहीं है और यह पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि ये आसुरी प्रकृति वाले लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञानी होते हैं। वे सृष्टि के कारण और उसके स्वभाव को सही ढंग से नहीं समझते और अपने संकुचित दृष्टिकोण से ही सृष्टि की व्याख्या करते। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि कुछ लोग आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को नकराते हैं और केवल भौतिक दृष्टिकोण को ही सत्य मानते हैं। श्लोक नंबर 9, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करने का जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले कुलकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। यहाँ एताम दृष्टिवम भयम का अर्थ है कि जो लोग इस प्रकार के मिथ्या दृष्टिकोण को अपनाते हैं, नष्टातमया से तात्पर्य है कि जिनकी आत्मा नष्ट हो चुकी है और जिनकी बुद्धि कमजोर है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग क्रूर और उग्र कर्मों का अभ्यास करते हैं जो केवल जगत के नाश के लिए होते हैं। उनका कार्य जगत के लिए हानिकारक होता है और वे केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मिथ्या ज्ञान और कमजोर बुद्धि वाले लोग जो दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, वे समाज और विश्वास के लिए हानिकारक होते हैं। उनका व्यवहार न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए भी विनाशकारी होती है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सत्य कर्म और सही ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होने की प्रेरणा देता है। श्लोक नंबर 10, वे धर्म मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने, भ्रष्ट आचरणों को धारणा करके संसार में विचरत है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी स्वभाव के अंतर को स्पष्ट किया है। यहाँ आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की विशेषता का वर्णन किया गया है। ये लोग कभी भी पूर्ण न होने वाली इच्छाओं का आश्रम लेते हैं। उनका मन हमेशा नई नई इच्छाओं से भरा रहता है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे गर्व, अहंकार और दम्भ युक्त होते हैं। इन गुणों के कारण वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं।
अज्ञान और मोह के कारण वे असत्य और मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। इससे उनके कर्म और आचार में भी भ्रांति उत्पन्न होती है। ये लोग अशुद्ध आचार और अनैतिक व्यवहार में प्रवृत्ति रहते हैं। इनका आचरण में कोई पवित्रता या नैतिकता नहीं होती। यह श्लोक आसुरी स्वभाव वाले लोगों की मानसिकता और व्यवहार को दर्शाता है। ये लोग अपनी अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनके अंदर संतोष की कोई भावना नहीं होती। दम और अहंकार इनके स्वभाव का हिस्सा होते हैं, जिससे ये अपनी वास्तविक स्थिति और दूसरों को कष्ट को ये अपनी वास्तविक नजरअंदाज करते हैं। अज्ञान और भ्रम के कारण ये असत्य और मिथ्या को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अशुद्ध आचरण में लिप्त रहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी आसुरी स्वभाव हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है और कैसे हम ऐसे स्वभाव से बचकर देवी स्वभाव की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्लोक नंबर 11। वे मृत्युयंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाली विषय योग से भोगने में तत्पर रहने वाली और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाली होती है। यह श्लोक देवी और आसुरी स्वभाव की पहचान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें देवी स्वभाव के विपरीत आसुरी स्वभाव के लक्षणों का वर्णन किया गया है। स्वभाव वाले व्यक्ति असंख्य और अत्यधिक चिंताओं में उलझे रहते हैं। ये चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती और अंततः प्रलय विनाश के समय तक चलती रहती है। ऐसे व्यक्ति इस स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं और इन्हीं चिंताओं को अपने जीवन की वास्तविकता मानते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य विषय योग, सांसारिक सुख और ऐश्वर्योराम को मानते हैं कि जीवन का यही सबसे बड़ा सुख है और इसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे सतत प्रयासरत रहते हैं। उनका यही विश्वास होता है कि ये सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस श्लोक में माध्यम से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि आसुरी स्वभाव वाले लोग अस्थायी सुख और शांति की खोज में नहीं होते। वे केवल भौतिक सुख, सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं और इन सब के बीच वे अनंत चिंता और परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस प्रकार उनका जीवन निरंतर चिंता और असंतोष में लिप्त रहता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।